हाय दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल ड्रेस। इसके लिए मैंने ना कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। इस तरह से जितनी भी आपको उसकी घुटनों तक लेंथ लेनी ना, उसको उतनी लेंथ लेने के लिए मैंने ना डबल फोल्ड कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग घुटन से नीचे रखना चाहें तो नीचे, या ऊपर रखना चाहें तो ऊपर। लंबाई नाप लें इंची टेप से और आड़े में कटिंग करें। इस तरह से मैंने देखो आड़े में 2 पीस अलग कर लिए हैं। ये मैंने ना 22 इंच लंबाई लेके नहीं, इसके 2 पीस अलग कर लिए आगे पीछे के घेर के। इसके बाद मैंने आगे पीछे का घेर निकाला। सबसे पहले ऐसे कपड़े में से मैंने ना कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से खड़े में करा है मैंने कपड़े को 4 फोल्ड। ये मेरे पंखा चल रहा था, इस कारण मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े में, गर्मी बहुत हो रही थी। मैंने कपड़े को इस तरह से इसमें एक दो जगह पहले पिन लगा लेंगे। पिन अप करने से क्या होगा, हमारा कपड़ा उड़ेगा नहीं और अच्छे से कटिंग हो जाएगा। 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से, खड़े में करेंगे हम कपड़े को। इस तरह से मैंने ना इसकी 7 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल, 10 इंच सीना और 15 इंच लंबाई लेने के बाद चोली की कटिंग कर ली है। ध्यान रहे 7 इंच आर्म होल, 7 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल, 10 इंच सीना और 15 इंच मैंने चोली की लंबाई ली है। इसके बाद मैंने गला लिया है 2.5 से 3 इंच। 3 इंच लेंगे क्योंकि इसमें हम पट्टी लगाएंगे तो थोड़ा गला है ना, मैंने चौड़ा रखा है इसका। इसकी पट्टी लगाने के कारण इस तरह से अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग कर देंगे। शोल्डर की गोलाई देने के बाद लंबाई 15 इंच, 10 इंच चौड़ाई, कमर की मैंने 9 इंच कर ली थी चौड़ाई, 7 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल और 4 इंच का यह मैंने गले का निशान लगाया है। 3 से 4 इंच जितना आपको लगे उतनी, जितनी आप चौड़ी पट्टी रखोगे ना, उस हिसाब से आप गला बनाएंगे। इसके बाद मैं इसमें से पिन अलग करके वो एक पीस को अलग कर दूंगी। आगे वाले पार्ट को इसमें हम फिर ना गला बनाएंगे। इसमें पीछे वाला गला कट नहीं होगा। आगे वाले हिस्से में पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा न खिसके। इसके बाद हम गले की निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ाई ली है तथा लंबाई मैंने यहाँ पे ना 6 इंच ली है। आप अपने हिसाब से 5 इंच 6 इंच इतने रखना चाहें, क्योंकि इसमें पट्टी लगेगी तो थोड़ा अपना गला कवर हो जाएगा। चौड़ाई भी इस कारण यहाँ मैंने 4 इंच ली है। या गिलास शेप का गला इस पर ड्रॉ कर लिया है मैंने। नीचे मैंने 2 इंच लिया है, ऊपर 4 इंच लिया है चौड़ाई तथा लंबाई मैंने गले की 6 इंच ली है ये। इसके बाद मैं गले की कटिंग कर दूंगी। इसमें हमारी 2 इंच चौड़ी, 1.5 इंच मान लीजिए आप, जितना आपको रखना, 2 इंच थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। पट्टी काट के उसको लगाना है हमें इसमें। इस तरह से हमारा गला दिखेगा चौक। और कुछ इसकी पिन निकाल कर अलग कर देंगे। अब हमें ना आस्तीन के लिए, इसमें आस्तीन कट नहीं करी मैंने, इसके लिए मैंने केवल 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल के अलग कर ली है। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी आस्तीन पे पाइपिंग लगाएंगे, उसमें काम आएगी हमारे। ये देखिए आस्तीन की पट्टी। इसके बाद हमें जो गले पे पट्टी लगाएंगे ना, वो मैंने यहाँ 4 इंच चौड़ी ली है। 4 इंच चौड़ी इसलिए लिए क्योंकि इसको डबल फोल्ड करेंगे। 4 इंच चौड़ी गले की पट्टी लेने के बाद अब हमें ना पेंट की कटिंग करेंगे। कटिंग मैंने एक साथ कर ली है, फिर मैं आपको सिलना बताऊंगी। यहाँ मैंने पेंट की भी साथ में ही कटिंग कर ली है। कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से मैंने खड़े में बिछा लिया है। ध्यान रहे कपड़े को 4 फोल्ड करना है आपको। इसके बाद मैंने यहाँ चौड़ाई ली है 13 इंच तथा थाई वाला हिस्सा लिया है 15 इंच। चौड़ाई 13 इंच और 15 इंच लंबाई लेने के बाद यहाँ पे मैंने 2 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से यहाँ से हम गोलाई देंगे। इसमें 2 इंच इसको बढ़ा दिया है यहाँ।
ये देखिए मैंने 15 इंच लंबाई ली है, 13 इंच चौड़ाई ली है और ये 2 इंच मैंने इधर बढ़ा के और फिर गोलाई दी है। ये लिख दिया मैंने इस तरह से गोलाई 2 इंच। हमको इसको 2 से 2.5 इंच तो बढ़ाना ही है, तभी हमारा नीचे कंफर्टेबल रहता बैठने में। मोटे के लिए 3 इंच, नहीं तो 2 से 2.5 इंच। इसके बाद वहीं से हम तिरछा निशान लगाएंगे इस तरह इंची टेप को रखते हुए। इंची टेप को पकड़ के हम यहीं से तिरछा ड्रॉ कर लेंगे इसको, और तिरछा निशान लगाने के बाद हम इस साइड से भी है ना 1 से 1.5 इंच तिरछा करेंगे, तभी हमारा पेंट खिंचता नहीं है। नहीं तो हमारा पेंट जब हम पहनते हैं ना तो खिंचाव आता है उसमें और कंफर्टेबल नहीं रहता, फिर वो ऊपर चढ़ता है। अगर आप इधर से तिरछा करेंगे ना तो आपका पेंट खिंचाव नहीं होगा उसमें। इस तरह से सारे निशान लगाने के बाद फिर हम नीचे का हिस्सा कम से कम 8 से 10 इंच चौड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लंबाई 40 इंच ली थी, आप अपने हिसाब से जितना लंबा रखना चाहें। इसके बाद सारे निशान लगाने के बाद हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पैर वाला हिस्सा मैंने ना 10 इंच चौड़ा लिया, थोड़ा घेरवा के कारण, क्योंकि 8 इंच तो सलवार में लेते हैं हम, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घेर वाला बनाना था, तो मैंने 10 इंच चौड़ाई ली नीचे। अभी अष्टमी की वजह से मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, अष्टमी के कारण मेरे को टाइम नहीं मिला था सिलाई का। साफ़ सफाई काफ़ी करनी होती है अष्टमी पे, आपके घर भी होती होगी। इस तरह से इसमें वो बीच में से सेंटर पे से हम आगे पीछे के हिस्से को अलग कर लेंगे। तो मैंने 2 हिस्से अलग कर लिए आगे और पीछे के, ये 4 पार्ट बन के हमारे तैयार हैं। इसको हम अलग रख देंगे पहले। अब हम सबसे पहले ना ये बचा कपड़ा है ऊपर वाला पार्ट को सिलेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले है ना चोली वाले पार्ट में इसको उल्टा करते हुए दोनों पार्ट उल्टे कर लिए और शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। दोनों शोल्डर बराबर मिलाते हुए इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से मैंने इसको मिलाने के बाद इस पर डबल सिलाई कर दी है। इस साइड दूसरी साइड का भी हम शोल्डर को इस तरह से सिलाई कर लेंगे कोने मिलाते हुए। दोनों साइड की सिलाई करने के बाद हमारा अब हम इस पर गला लगाएंगे। गला लगाने के लिए हमने जो छोटी पट्टी काटी थी ना उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले ये डबल फोल्ड कर लेंगे, इसके बाद है ना गले पे इसको पिन, जो हमारे पास पिन होती है ना उनकी सहायता से इस पर पिन अप कर लेंगे। नहीं तो आप चाहें तो सुई से कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की पिन नहीं हो ना तो आप इस पर कच्चा कर लें। इससे क्या होगा, ये पट्टी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी आसानी से आपकी पट्टी लग जाएगी। फिर मशीन हम जब करेंगे ना तो इसमें बहुत आसानी से मशीन हो जाएगी। 3-3, 4-4 इंच की दूरी पे मैंने यहाँ पे इसको पूरे पे पिन लगा लिए। आगे और पीछे दोनों मिलाते हुए बराबर। इस तरह का गला अगर आप बनाएंगे ना तो काफ़ी प्यारा लगेगा और नया चलन में बहुत है अभी ये वाला गला। हर चीज़ में, सूट में भी, टॉप में भी काफ़ी चल रहा है अभी ये गला। इस तरह से पिन लगाने के बाद अब हमें ना एक सेंटर से, एक कॉर्नर से पिन निकालते हुए वहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हमें ना सिलाई करते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे हमारी पिन लगी उनको निकालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इससे हमारी गला काफ़ी फिनिशिंग से बन जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हमारा गला कंप्लीट हो गया। इसके बाद पीछे वाले पार्ट पे हम नीचे जो आगे कॉर्नर बच गए थे ना हमारे, उस पर सिलाई कर देंगे उल्टा करके और फिर सीधा करके उस पर सिलाई करके फिनिशिंग वाली सिलाई कर देंगे। चारों साइड फिनिशिंग की सिलाई करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी कॉलर खड़ी खड़ी उठी उठी दिखेगी। इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई के बाद हमारी कॉलर कुछ इस तरह से बनेगा गला।
इसके बाद हमने जो आस्तीन के लिए पाइपिंग का कपड़ा काट के अलग रखा था ना, वो लेंगे। उस पट्टी को लेने के बाद हम आर्म होल पे इस तरह से जमा लेंगे। आर्म होल पे जमाते हुए इसको सिलाई कर देंगे। इस तरह से आर्म होल पे जमा के सिलाई करते जाएंगे और गोलाई देते हुए सिलाई करना हमें। इस तरह से मैंने ये पाइपिंग लगा ली दोनों आस्तीन पे, दोनों साइड। इसको अंदर के साइड फोल्ड कर दिया। अंदर के साइड फोल्ड करने के बाद अब हमें ना एक घेर लेंगे, इसको चोली में जोड़ना है हमें। चोली में घेर जोड़ने से पहले हमें ना चोली में आगे पीछे दोनों साइड शोल्डर पे सल दे लेंगे। शोल्डर पे से बराबर सेंटर में मिलाते हुए। मैं भूल गई थी, मैं जो डायरेक्ट घेर जोड़ने लग गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने सल तो दिए ही नहीं। इस कारण से मैंने इस तरह से कपड़े को शोल्डर के भी सेंटर पे से फोल्ड करा डबल, और नीचे से 4 इंच चौड़े 4 इंच लंबे और आधा इंच चौड़ा दोनों साइड सल दिया। इस तरह से हम जिस तरह से हम ब्लाउज में देते हैं ना 20 सेंटर का सल, उस तरीके हमें बस आधा इंच चौड़ा दोनों साइड सल देना, आगे वाले पार्ट में भी और ये चोली के पीछे वाले पार्ट में भी हमें इसी तरह से शोल्डर के 20 सेंटर में दोनों साइड सल दे दिए। इसके बाद अब हम घेर जॉइंट करेंगे। घेर को एक पार्ट पे जमा लेंगे आगे वाले पार्ट पे, और इस तरह से एक कॉर्नर से छोटे छोटे सल देते जाएंगे पास पास। आप चाहें तो इकट्ठा पहले सल दे ले कपड़े में और फिर चोली के नाप का फिर सिलाई कर दें, या डायरेक्ट आप चोली में इस तरह से छोटे छोटे सल देते हुए सिलाई कर दें, जो भी आपको सुविधा लगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जॉइंट कर दिए हैं चोली में, सल देते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे। ये सब सल आप देना तो सल एकदम बराबर आने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, और हमारा कपड़ा भी कम नहीं पड़ना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पहले आप नाप लें कपड़े को, इसके बाद ही सल दें। इस तरह से हमारे आगे और पीछे दोनों साइड के सल कंप्लीट हो गए हैं दोनों पार्ट के। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे फिटिंग वाली, मिलाते हुए दोनों पार्ट को इस तरह से आगे और पीछे के पार्ट को बराबर जमा लिया है, और उस पर साइड से सिलाई लगाएंगे। जो हम सिलाई लगाएं तो दोनों इससे बराबर आने चाहिए, हमारे छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। नीचे तक हम लास्ट तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की, फिर मिला लेंगे। आर्म होल से लेके नीचे तक मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई हो जाएगी हमारी कंप्लीट। ये देखिए दोनों साइड फिटिंग की सिलाई होने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद हमारा गला इस तरह से बना, घेर इस तरह से बना, और लास्ट में हमें ना नीचे की आधा इंच डबल फोल्ड कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस आधा इंच फोल्ड करना है। जैसे हम कुर्ती में करते हैं ना, इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। धीरे धीरे मोड़ते जाएंगे कपड़े को डबल, और इस पर सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे वाला पेंट बनाएंगे। इसके लिए मैंने पेंट के 2 पार्ट को अलग कर लिया है। इस तरह से 2 पार्ट को अलग करके उसके बीच जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा थाई वाला हिस्सा है ना गोलाई वाला, वहाँ तक सिलाई लगाना है। दोनों हिस्सों में एक पार्ट में सिलाई लगाएंगे, उसी तरह हम दूसरे वाले पीछे वाले पार्ट की भी गोलाई वाले हिस्से में सिलाई लगा लेंगे।
इन दोनों पार्ट को भी हम बराबर जमाएंगे। इसके बाद ध्यान रहे उल्टा करके जमाना है, आपको उल्टा करके ही सिलाई करनी है। ये दोनों सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम एक दूसरे पे इसको उल्टा जमा लेंगे। दोनों उल्टा जमाने के बाद हम साइड की सिलाई करेंगे नीचे तक। आप चाहें तो इसमें बीच में जेब भी लगा सकते हैं, या मैंने जेब नहीं लगाई। और साइड की मैंने कंप्लीट नीचे तक सिलाई कंप्लीट कर दी है। इस तरह नीचे तक सिलाई करने के बाद है ना, मैंने नीचे से भी फोल्ड कर लिया है इसको। 1 इंच चौड़ा फोल्ड किया है मैंने नीचे से। इसके बाद है ना दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड की सिलाई करने के बाद हम 20 सेंटर की जो सिलाई है ना, इसको करेंगे बराबर मिलाते हुए। हमारी 20 सेंटर की सिलाई कर लेंगे। तरह से 20 सेंटर की सिलाई के बाद तो हम लास्टिक डालेंगे। यहाँ मैंने कमर से नापते हुए लास्टिक कट कर ली है। जो हम लास्टिक कट करते हैं ना, लास्टिक को है ना कमर से नाप के 4 इंच छोटा रखते हैं बस। इसके बाद एक बार हम इस पर ऊपर सेंटर पे ऊपर कच्चा कर लेंगे आधा इंच। इस तरह से ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच चौड़ाई इसको सिर्फ कच्ची कर लेंगे हम। इस कच्ची करने से क्या होगा, जब हम इलास्टिक लगाएंगे ना तो हमारी फिनिशिंग से इलास्टिक लगेगी। पूरे में आगे से पीछे तक गोल घुमाते हुए सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक कॉर्नर पे 20 सेंटर में यहाँ पे इलास्टिक रखेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बीच में इलास्टिक रख के और फोल्ड कर देंगे कपड़े को ऊपर से। जब हम इस पर सिलाई करेंगे ना तो ध्यान रहे इलास्टिक पे नहीं चढ़नी चाहिए हमारी सिलाई, सिर्फ कपड़े पे रहना चाहिए। बिल्कुल पास से सिलाई करते जाएंगे कपड़े के, इलास्टिक को अंदर कपड़े के दबाते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे और खींचते जाएंगे कपड़े को। इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग से इलास्टिक लग गई है हमारी, और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगी। इलास्टिक इस तरह से लगाओगे ना तो आप आगे पीछे पूरे में बिल्कुल बराबर घेर आया है इसका। ये फाइनली नीचे तक कंप्लीट है हमारा पेंट। ये पूरी ड्रेस पहनने पे काफ़ी प्यारी लगी है मेरी बेटियों ने। मैंने आपके पहले भी गरबा वाली ड्रेस डाली थी ना, वो भी मैंने इसी तरह से बनाई थी। दोनों गले सेम थे। ये पहनने पे बहुत प्यारी लगी दोनों ड्रेस हैं। इसका फाइनल लुक मैं आपको पहनने के बाद दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आगे नीचे का ये ऊपर का दोनों ही पहनने पे कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये दोनों के गले सेम है। इसमें लेस का यूज किया है। इस तरह से फाइनली